हेलो दोस्तों, अपन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने अपने शुरू कर रखे थे। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थानी साहित्य, जिसके सभी आए हुए क्वेश्चन अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि द्विधा कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई किसने लिखी थी? चंद्र सिंह बिरकाड़ी, विजय दान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी। तो इसका आंसर होगा विजय दान देथा। जो विजय दान देथा है, इन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जिनमें अपन बात करें तो एक नंबर आता है बातारी फुलवारी। क्या नाम आता है? बातारी फुलवारी। ठीक है ना? यानी विजय किसको प्राप्त हो? जो बातों की फुलवारी लगाए। ट्रिक से अपन याद करें। 2 नंबर इनकी आती है बापू के 3 हत्यारे। बापू के कितने हत्यारे? 3 हत्यारे। 3 हत्यारों ने बापू की क्या हत्या करने में क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। ये भी एक दूसरी ट्रिक है। 3 नंबर अपन बात करें इनकी, तो ये है चौधराइन की चतुराई। क्या है? चौधराइन की चतुराई। ये भी विजय प्राप्त कर लेती है। चतुराई करने वाला क्या प्राप्त करता है? विजय प्राप्त करता है। ठीक है ना? फिर अपन आगे बात करें, एलेखू हिटलर। क्या है? एलेखू हिटलर। जो हिटलर क्या था? वो विजय पाने का शौकीन था। तो इस प्रकार से विजयदान देथा कि अगर अन्य अपन बात करें तो अनोखा पेड़ है, महामिलन है, शोपन प्रिया है, रूंक है, लजवंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्र सिंह बिरकाड़े की नहीं है? ठीक है ना? नहीं है वो पूछा है। बादली, दुविधा, लू, सांझ। तो इसका आंसर होगा, इनकी जो रचना है वो दुविधा नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं कौन सी है? बादली है, लू है, सांझ है। किसकी? चंद्र सिंह की। नाम क्या लेते हैं अपन? चंद्र लेकर लेते हैं, यानी चांद लेते हैं। ठीक है ना? चांद। तो चांद के पास ही क्या होती है? बादली होती है। चांद, जब चांद और सूरज जब तेज निकलता है तो क्या निकलती है? लू निकलती है। चांद से ही क्या संबंधित है? सांझ। नेक्स्ट है, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना। रणमल छंद के रचनाकार थे। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना है कौन सी? रणमल छंद। जिसके रचनाकार कौन थे? बादर, श्रीधर व्यास, शिवदास, हरिभद्र सूरी। इसका आंसर होगा श्रीधर व्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है श्रीधर व्यास का ये, कि श्रीधर व्यास इन रणमल छंद के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किसको? कन्हैयालाल सेठिया को। लील टांस, मेरा युग, धरती दोहरारी, धर कूचा, धर मंजला। इसका आंसर होगा लील टांस के कारण कन्हैयालाल सेठिया को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अपन विस्तृत चर्चा है वो लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अपना है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। अपन को असुमेलित देखना है कि कौन सा है। श्रीधर व्यास, रणमल चंद, ईसरदास, हरिरस, सत्यप्रकाश जोशी, पागी, सयाजी झूला, नागदमन। तो इसका आंसर अपन देखें तो इसमें असुमेलित है सत्यप्रकाश जोशी। ठीक है ना? इसका आंसर होगा सत्यप्रकाश जोशी है। वो पागी नहीं लिखा है इन्होंने। पागी जो है वो लिखा है चंद्र प्रकाश देवल ने। ठीक है ना? चंद्र प्रकाश देवल ने लिखा है पागी। बाकी ये सभी सुमेलित हैं। श्रीधर व्यास ने रणमल छंद लिखा था। ईसरदास का हरिरस है। सयाजी झूला का नागदमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा और बोल बारमली रचनाकार हैं कौन है? चंद्र प्रकाश देवल, नारायण सिंह भाटी, सत्य प्रकाश जोशी, मेघराज मुकुल। इसका आंसर होगा सत्य प्रकाश जोशी। किसके हैं? राधा और बोल बारमली के जो रचनाकार हैं। अपन बात करें चंद्र प्रकाश देवल की, तो ऊपर वाले में भी चंद्र प्रकाश बिरकाली थे। चंद्र प्रकाश बिरकाली की थी बादली, लू और सांस। ठीक है ना? अब है ये चंद्र प्रकाश देवल। इनकी हैं जैसे अन्य की अपन बात करें तो पागी हो गया। चंद्र प्रकाश देवल की बात कर रहे हैं अपन। राधा और बोल भारमली तो सत्य प्रकाश की है। ठीक है ना? यानी राधा नाम क्या है? सत्य है। बोल भारमली, बोलो भी क्या? सत्य बोलो, ये सत्य प्रकाश जोशी है। चंद्र प्रकाश की अपन बात करें तो पागी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? बिठू मेहा, झाला, आला झालारी कुंडलियां, माणक्य सुंदर सूरी, मल्य सुंदरी कथा, विजयदान देथा, लाजवंती, विशलदेव रासो, नरपति नाले। तो इसका आंसर जो होगा वो बिठू मेहा का नहीं है। हाला झालारी कुंडलियां ये लिखा था किसने? ईश्वरदास ने। ये किसने लिखा था? ईश्वरदास का है ये हाला झालारी कुंडलियां। बाकी ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहान शासक हमीर अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? यानी कौन से ग्रंथ में मिलता है इस युद्ध का वर्णन? सूर्य प्रकाश, अमीर रासो, बिशलदेव रासो, छत्रपति रासो। तो इसका आंसर होगा जो है वो हमीर रासो में इस युद्ध का वो जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है कि किस रचना में मांडू के सुल्तान होशंग शाह है और गांगरोन के राजा अचलदास खींची के मध्य हुए युद्ध और राजपूत महिलाओं के जौहर का वर्णन है? वंश भास्कर,
वीर सतसई, नैणसीरी ख्यात, अचलदास खींचीरी वसनिका। अचलदास खींचीरी जो वचनिका है, तो ये तो इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है ना। अब अपन मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचनाएं देखेंगे कवियों की, तो सूर्यमल मिश्रण इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम आता है। तो ये आधुनिक राजस्थानी काव्य और साहित्य के पुनर्जागरण नवजागरण के प्रोदावे जनक कहलाते हैं, ठीक है ना। अपन बात करें इनके प्रमुख ग्रंथों की, तो एक नाम आता है वंश भास्कर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंपू शैली डिंगल भाषा में लिखित एक ग्रंथ है ये। और बूंदी राज्य का इतिहास इसमें वर्णन मिलता है, और इसे मुरारी दान ने पूरा किया था। किसको? वंश भास्कर को मुरारी दान ने पूरा किया था। दूसरा है वीर सतसई, ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई थी। फिर अपन बात करें कि जो एक आता है इसमें रामर जाट लोक संस्कृति का दर्पण है, बलवंत विलास इतिहास, और वीर सतसई जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के कालीन की इसकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण का इतना फैक्ट है। फिर अपन बात करें कन्हैयालाल सेठिया की, तो ये सुजानगढ़ चूरू से हैं, और 2004 में पद्मश्री, 2012 में इन्हें राष्ट्र रत्न मिला था। प्रमुख ग्रंथ की अपन बात करें तो लील टांस, ठीक है ना। लील टांस, धरती दोनारी, मिंजर, मायड रोहेलो, वन फूल, पीथल पाथल। कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के मध्य हुए संवाद को पीथल पाथल में लिखा है, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कि पीथल पाथल में क्या वर्णन है, तो ये महाराणा प्रताप और जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनके बीच का संवाद इसमें दिया गया है। जो अपन बात करें कि इनका पहला काव्य संग्रह है वो वन फूल है। ये बात करें कि दुर्सा आडा की, जो दुर्सा आडा है इनकी प्रमुख रचनाओं में विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी, श्री कुमार अजाजिनी, भूचर मोरीरी, यानी विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, और जो रोहितास जी झूलनो, झूलना रावत मेघारा, दुहा सोलंकी विरम देवरा, तो अमर सिंह जीरा आदि रचनाएं इनकी प्रमुख हैं, ठीक है ना। अपन बात करें प्रमुख रचनाएं बांकीदास जी की, किसकी रचनाएं हैं ये? बांकीदास जी की। बांकीदास विख्यात दातार बावनी बांकीदास की है, और जो किरतार बावनी है वो दुर्सा आडा की है। भूरजाल भाषण, मन सोम मंडन, नीति मंजरी। टॉपिक जो है वो फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है, इसका ये क्लास संस्कृति का लास्ट टॉपिक था आज का अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाला टॉपिक करेंगे जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और उस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे।